स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक युवक की जान खतरे में पड़ गई है। युवक का नाम रिजवान हैदर है, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए कुछ समय पहले ईरान की राजधानी तेहरान गया था। युद्ध की विभीषिका के बीच अब रिजवान और उसके परिवार की चिंता बढ़ गई है। उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटे को सकुशल भारत लाने की अपील की है। रिजवान के पिता ने बताया कि बमबारी के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को उनके हॉस्टल से निकालकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि रिजवान को कई घंटों तक भूखा रहना पड़ा। जब उसने फोन पर भूख की बात बताई तो परिवार वालों ने समझा बुझाकर उसे कुछ खाने के लिए बाहर जाने को कहा। इसी दौरान जब रिजवान एक होटल में खाना खाने गया, तभी इजराइल की ओर से की गई बमबारी में उसका हॉस्टल सीधा निशाने पर आ गया। विस्फोट इतना भीषण था कि हॉस्टल की इमारत पूरी तरीके से ढह गई। इस खबर ने परिजनों को चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ईरान में गाजियाबाद का युवक फंसा हुआ है, जिसके परिजन इस वक्त बेहद परेशान हैं और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को वापस लाया जाए। जी, हम ये 1 नवंबर को 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए MBBS की पढ़ाई, और इसकी कल हम रोज बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे से बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई, और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। तो अब बच्चे से हमारा कभी अगर फ़ोन हमें करता है तो किसी का फ़ोन ले लेता है और 1 सेकंड के लिए हमसे कह देता है मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना बोलता है वो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और किस जगह है, कैसे है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये गुहार करते हैं कि जी हमारा बच्चा और अन्य भारतीय जितने भी वहाँ पर हैं, उन्हें सबको बुला के उनकी माओ के हवाले कर दिया जाए। तो बाराबंकी के 25 से ज्यादा श्रमिक इजराइल में फंसे हुए हैं। वहां सभी बंकरों में रह रहे हैं। घर वालों से वीडियो कॉल पर बात हो पाती है। परिजन अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सभी युवक काम की तलाश में इजराइल गए थे। इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के कारण वहां रह रहे श्रमिकों के परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों का कहना यह है कि अभी तो सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार वहां मिसाइलों से हमला हो रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां से वो लोग अभी निकल भी नहीं सकते। जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, वहां की सरकार उन लोगों की मदद तो कर रही है, लेकिन हम लोगों को चिंता बनी हुई है। तो कई भारतीय जो हैं वो इजराइल में फंसे हुए हैं। तकरीबन 25 भारतीय बताए जा रहे हैं जो कि इजराइल में इस वक्त फंसे हुए हैं। बाराबंकी के ये लोग हैं जो कि काम करने के पर्पज से इजराइल पहुंचे थे, लेकिन इजराइल और ईरान में जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे स्थितियां बेहद खतरनाक पहले से ही बन चुकी हैं, और अब आने वाले समय में स्थितियां और खतरनाक बनती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में युवक जो हैं वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल बंकर्स में युवक जो हैं अपनी जान बचाए हुए हैं। लोग जो हैं वो फोन पर अपने घरों में बात कर रहे हैं, लेकिन जो घर वाले हैं वो बेहद चिंतित हैं। मतलब वो सिविलियन का काम करने के लिए सब आदमी। तो वहाँ पे हालचाल मिल रही है? हाँ, हालचाल डेली बात होता है, बातचीत हो रही है। तो बम पड़ने लगे हैं शुक्रवार से, उससे आपका पता फोन से बात होती है आपकी? हाँ होती है। हाँ, नहीं बता रहे हैं कि दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम बात। ये आपको बता दें, जो परिवार वाले हैं वो चिंतित हैं। हालांकि जैसा कि आपने सुना एक परिजन की बात कि बातचीत रोज हो रही है, लेकिन बंकर्स में लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं से भी मिसाइल कब गिर जाती है किस बिल्डिंग पर, इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। और ऐसे में जान का खतरा लगातार बना हुआ, यानी कि खौफ के साए में जो है ये लोग इजराइल में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके परिवारजन जो है वो भी खौफ में है कि कब उनके अपनों को कुछ हो जाए। इसका अंदेशा हर घड़ी हर पल उनको सताता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो कॉल के जरिए अपने सुरक्षित होने की जानकारी जो है वो परिवारजन दे रहे हैं, लेकिन डर जो है वो लगातार बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से हैदर जुड़े हुए हैं, जो कि पीड़ित परिवार हैं जिनके अपने भी इस वक्त फंसे हुए हैं इस युद्ध की जंग में। हैदर जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हैदर जी, आपका कौन इस वक्त फंसा हुआ है इस युद्ध में, जरा जानकारी दीजिएगा। हैदर जी, अपना फोन आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, क्योंकि अभी आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं।
हैदर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए दोबारा उनके पास हम जाएंगे, उनसे जानेंगे उनका कौन अपना वहां पर फंसा हुआ है, कितने समय से फंसा हुआ है, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, कई ऐसी कहानियां हैं जहां भारतीय जो है वो फिलहाल इस युद्ध में एक जंग खुद लड़ रहे हैं घर वापसी की, और लगातार उनके जो परिजन हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त जयगम रिजवी हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़ चुकी हैं। जयगम साहब, बहुत स्वागत है आपका। जयगम जी, चूंकि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये मैं समझ पा रही हूं कितना कठिन आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि हर क्षण अपने को वहां इस तरीके से देखना कि कब वो वापस आ जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन जरा मुझे डिटेल में बताइएगा, आपका कौन अपना वहां पर फंसा हुआ है, कितने समय से फंसा हुआ है? मेरे अपने 2 भाई सगे हैं और उनकी पूरी फैमिली है, और वहां पर मेरे मामू हैं और मेरा एक भतीजा है। ये सब पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, और हालांकि जब से वहां पर घटना चालू हुई है उसके बाद से नेट वहां पर बंद कर दिया गया था, और उसके बाद से जब नेट चालू हुआ तो कल कांटेक्ट हुआ है, बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की, लेकिन यहाँ तो चिंता बनी हुई है ना हम लोगों के बीच में, परिवार के बीच में। हाँ। तो जयदम साहब, कहाँ पर आपके ये जो पूरे परिवार के लोग हैं वो कहाँ बंकरों में रह रहे हैं, कहाँ पर है फिलहाल इस वक्त? नहीं, बंकरों में नहीं है, मसद शहर है, और मसद शहर है जहाँ पर हैं, और अपने घर में हैं। हाँ, तो वो उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है? वहां पर माहौल क्या, जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहां पर परिस्थितियां थोड़ी बेहतर है? वहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अब कभी भी हादसा कहीं पर भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल जयदम, घबराहट तो बनी हुई है। बिल्कुल जयदम साहब, हम समझ पा रहे हैं, जाहिर तौर पर आपके अपने वहां पर फंसे हैं तो घबराहट तो हर पल आपको होगी, क्योंकि कोई भी परिस्थिति पलट सकती है। लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या अपील की जा रही है, क्या कोशिश अभी की जा रही है अपने अपनों को लाने के लिए? कहीं आपने कोई ज्ञापन दिया है, किसी से बातचीत आपकी हो पाई है अधिकारी लेवल पर? नहीं, अब बातचीत होगी। अगर लगातार इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला तो फिर तो कहीं ना कहीं बातचीत करना पड़ेगा हम लोगों को, और अपनों को निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। पहली बात तो कल बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग एकदम सेफ जगह पर हैं और ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो चिंता बनी हुई है परिवारों में। अच्छा, कितने समय से आपके जो परिजन है फिलहाल वहां इजराइल में रह रहे हैं? इजराइल में नहीं, हमारे परिजन ईरान में रह रहे हैं। ठीक, कितने समय से ईरान में रह रहे हैं? ये ईरान में लगभग ये 6-7 साल से रह रहे हैं। ठीक, 6-7 साल से रह रहे हैं अभी। यानी कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो फिलहाल जिस इलाके में वो है वो इलाका सुरक्षित है, इसलिए थोड़ी सी निश्चिंतता बरकरार है। जी बिल्कुल। जयदम साहब, चूंकि अगर वहां की बात की जाए तो जाहिर तौर पर वो इलाका तो सुरक्षित है, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि हाँ, ये जो आसपास का माहौल है, ईरान में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से मिसाइल्स लगातार दागी जा रही है, दोनों तरफ से बमबारी भी हो रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है, उसको लेकर कोई डर उनके जहन में आपको लगा? क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो जाहिर तौर पर घर वाले इसका इजहार करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ, थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर। जी, शुरुआती जब हमले हो रहे थे तब उनको घबराहट थी और उन्होंने कॉल किया कि यहाँ पर हमले हो रहे हैं और यहाँ पर ऐसे लोग। जब बातचीत हुई कल तो उन्होंने बताया कि हम लोग सामान्य और सब लोग सुरक्षित हैं और कोई ऐसी बात नहीं। घरों से निकलने के लिए और बाहर निकलने के लिए अभी मना किया गया है और यहाँ पर सारे वाहन जो भी है बंद कर दिए गए हैं और बाकी हम लोग सेफ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, जयदम साहब, जो आप जिक्र कर रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, खाने पीने का इंतजाम इन लोगों का कैसे हो पा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी उन्होंने दी आपको? वहां पर जो है जब हमला हुआ था उसके बाद से ये लोग अपना सतर्क हो गए थे और राशन जो हुआ था वो अपना खाने पीने के लिए इंतजाम कर लिए थे लोग। ठीक, हमारे साथ सरदार हुसैन रिजवी साहब भी इस वक्त सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रम करते हैं। जयदम, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रिजवी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जैसा कि हमें जानकारी लगी, आपके भी 2 लोग फिलहाल फंसे हुए हैं। कहां पर ये फंसे हुए हैं और जरा जानकारी आप हमें दीजिएगा, क्या बातचीत आपकी हो पाई है और कौन 2 लोग आपके फंसे हुए हैं? रिजवी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अपना फोन आप अनम्यूट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। है वहां पर फंसे हुए हैं, एक पूरा परिवार है इनका जो कि वहां पर इस वक्त फंसा हुआ है। हालांकि
राहत की बात यह है कि वहां पर जिस इलाके में वो इस वक्त मौजूद है वहां परिस्थितियां बेहतर हैं, इतनी नुकसानदायक परिस्थितियां नहीं है कि उन्हें वहां से जल्द निकलना पड़े। जयदम, क्योंकि अभी वो इलाका सुरक्षित है जहां पे आपका परिवारजन रह रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति दिख रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उस इलाके में भी क्या परिस्थिति बने। परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया है कि वो भारत वापस आना चाहते हैं जल्दी, ऐसी कोई बात? उनका जो है टिकट था, मुहर्रम में आने की तैयारी थी और हर साल वो मुहर्रम में छुट्टी मिलती है वहाँ पर। हाँ। और मुहर्रम में हर साल वो आते हैं। इस बार भी उनका टिकट था, लेकिन वो जब जिस दिन उनका टिकट था उसी दिन से ये घटना चालू हो गई और घटना के बाद से उनके सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई और फिर आना असंभव हो गया उनका। यानी कि इस बार वो आ नहीं पाए? जी नहीं आ पाए। हर साल इसी टाइम पर उनको आना होता था और इस टाइम पर छुट्टी मिलती थी वहां पर। हाँ ठीक। तो जयदम, अभी क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कोशिशें अब की जाएंगी हालात इसी तरीके से बने रहे, तो आपने आगे के लिए क्या सोचा है, किस तरीके से इन लोगों को वापस लाया जाएगा? क्योंकि कई लोग हैं जो कि फंसे हुए हिंदुस्तान के वहां पर। अगर सामान्य स्थिति नहीं होगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो मदद के लिए जाना होगा और अपनी सरकार से गुहार लगानी होगी। लेकिन फिलहाल अभी वहां से जो भी कॉल आ रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, जैसे ही होता है। ठीक। तो जयदम, जिनके परिवारजन जो है ईरान में फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं वहां पर जिस इलाके में उनके परिजन है, घबराने की वहां कोई अभी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इलाका फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है क्योंकि युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, युद्ध लगातार एक तरीके है, तो फिर वो भी उस परिस्थिति में आ जाएंगे कि जब उन्हें भी मदद की गुहार लगानी पड़ेगी अपनी सरकार से। लेकिन फिलहाल जो है वहां पर उनके परिजन सुरक्षित है। लेकिन कई ऐसे और लोग हैं जो कि फिलहाल इस वक्त फंसे हुए हैं। हमारे साथ रिजवी साहब भी सहारनपुर से जुड़े हुए थे। रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो 25 लोग बाराबंकी के फंसे हुए हैं, कौशांबी के भी लोग फंसे हुए हैं, सहारनपुर के भी लोग फंसे हुए हैं। अलग अलग जगह की ये कहानी जो है। और सहारनपुर से सरदार हुसैन रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक बार फिर से जरा हम रुख कर लेते हैं। रिजवी साहब, इस पूरी कंडीशन की अगर बात की जाए तो लोग तमाम फंसे हुए हैं भारत के, जानकारी लग रही है आपके भी 2 लोग फंसे हुए हैं। कौन लोग आपके इस वक्त फंसे हुए हैं? चलिए, शायद उनसे संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ईरान इजराइल में जिस तरीके हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके से मिसाइल्स लगातार जारी है, एक दूसरे पर दागी जा रही है और आगे के लिए जो कंडीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं वो सुधरने वाली फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। नुकसान लगातार हो रहे हैं।